कल से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया के मद्देनजर आज एसएसपी अभिषेक सिंह ने कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन स्थल का निरीक्षण किया। यहां तक कि बैरिकेडिंग हेतु कर्मचारियों को दिए दिशा निर्देश। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति भी लगातार व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। एसएसपी ने निर्देश दिए, नामांकन स्थल पर केवल 5 लोगों को जाने की ही अनुमति होगी। नामांकन कार्य पूर्ण होने तक पुलिस बल तैनात रहेगा। डीएम कार्यालय से लेकर एसएसपी कार्यालय तक बैरिकेडिंग का कार्य भी शाम तक पूर्ण करा लिया गया है। प्रदूषण रोकने के प्रयास में जुटा क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग, आज प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी अंकित सिंह की माने तो जनपद में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। यहां तक उन्होंने कहा कि जनपद की काली नदी व हिंडन नदी से जुड़ने वाले नालों के सैंपल लेकर निरीक्षण किए जाएंगे, जबकि नगर की काली नदी में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। पानी में कूड़े का प्रवाह निरंतर होता रहता है। गंगा नदी, हिंडन नदी और काली नदी पे जो कार्य हमारे द्वारा किए गए हैं, उद्योगों पे जो कार्रवाई की गई है, किस तरह से हमने प्रयास किया है हिंडन नदी और काली नदी में जो उद्योग है उनसे प्रदूषित प्रवाह ना निकले, जो नदी है उसकी शुद्धता बनी रहे। गंगा नदी में ऐसे क्या प्रयास किए गए हैं जिससे कि जो समय समय पे कभी कभार ये सूचना मिलती थी कि वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गई है शुक्रताल घाट पे, उस पर हमने क्या कार्रवाई की। इस रीजन से मैंने ये सोचा कि जो कार्रवाई हमने अभी विगत कुछ माह में की है उससे अवगत कराया जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो स्टेट यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसके साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बहुत ही विगरस तरीके से जनपद मुजफ्फरनगर के सभी उद्योगों का निरीक्षण कर रहा है। पिछले 2 महीने में लगभग हमारे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट जनपदों से, गाजियाबाद से, बिजनौर से, सहारनपुर से, मेरठ से लगभग 18 टीम संयुक्त रूप से गठित की गई थी लखनऊ द्वारा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी लगभग 8 से 9 टीम्स बनाकर यहाँ पे डिप्यूट की थी, जिनका ये मेन उद्देश्य था कि उनके द्वारा सभी उद्योगों का, जो उद्योग जनपद मुजफ्फरनगर में जल प्रदूषणकारी उद्योग है, उनका निरीक्षण किया जाएगा। जितने नाले हैं, जो नाले हिंडन नदी में और काली नदी में गिरते हैं, उन सभी नालों का निरीक्षण करके उनके सैंपल लिए जाएंगे। उन सारे सैंपल्स को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिल्ली की लेबोरेटरी में एनालिसिस किया जाएगा और हमारे स्टेट बोर्ड की जो लखनऊ में सेंट्रल लेबोरेटरी है उसमें एनालिसिस किया जाएगा। सभी सैंपल्स को उन्हीं टीम द्वारा सील किया गया, अपने लेबोरेटरी में लिए गए सारे इंडस्ट्रीज के इंस्पेक्शंस करने के बाद, और एक मोटा तौर पे एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की गई। जो मैं आपको नतीजे बताऊं उसके क्रम में बताना चाहूंगा कि लगभग हमारे यहाँ 50 से ऊपर अराउंड 57 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो वाटर पोल्यूटिंग है, जिसमें से मेजर हमारी पल्प पेपर इंडस्ट्री है, शुगर है, डिस्टिलरी है। लगभग जितने इंस्पेक्शंस हुए उसमें से लगभग 30 के करीब ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसमें से 17-18 पल्प एंड पेपर हैं, शुगर भी है, डिस्टिलरी, जिसकी सूची में आप लोगों को अलग से उपलब्ध करवा दूंगा, जिनमें इंस्पेक्शन के दौरान कमियां पाई गई। जो कमियां पाई गई थी उसके क्रम में जो रिपोर्ट आई है उसके क्रम में मैंने यहाँ से सभी 30-31 वृहद जल प्रदूषणकारी उद्योगों के खिलाफ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, एनवायरमेंटल कंपनसेशन और धारा 33 के अंतर्गत जल प्रदूषण नियम अधिनियम के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित कर दी है। इन सभी उद्योगों के विरुद्ध जुर्माना भी लगाया जाएगा। कारण बताओ नोटिस तो जारी किया ही जाएगा। साथ में जब इनका फिर से इंस्पेक्शन होगा, अगर उसके बाद भी इनके द्वारा या तो जुर्माना नहीं जमा किया जाता है या फिर से यही स्थिति देखी जाती है जो अभी तक देखी गई है, तो उनको बंद भी कराया जाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर में आज डीएम कार्यालय स्थित जिला पंचायत सभागार में डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने चुनाव से संबंधित सभी अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में हर विभाग के अधिकारी को चुनाव में प्रयोग होने वाली वस्तुओं से संबंधित अधिकारी को कार्य पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। वहीं डीएम ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को समय से चुनावी कार्य करने के कड़े दिशा निर्देश दिए।
बैठक में सीडीओ संदीप भागिया, एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह, एडीएम गजेंद्र सिंह सहित संबंधित सभी अधिकारी मौजूद रहे। आज राजकीय इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर के मैदान में राष्ट्रीय ध्वज के नीचे वाराणसी के अध्यापक धर्मेंद्र कुमार, जिनकी 15 मार्च को निर्मम हत्या कर दी गई थी, उनके लिए राजकीय शिक्षक संघ के आह्वान पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक शिक्षकों ने कैंडल जलाकर व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जनपद में 5 मूल्यांकन केंद्रों से आए अनेक शिक्षकों ने शहीद स्मारक पर अपने भाव एवं पुष्पों के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पत्रकार साथियों, आप सभी पूर्ण रूप से अवगत हैं इस दुर्घटना से। बहुत बड़ी जो कल दुर्घटना, मुझे लगे शिक्षक इतिहास में पहली बार हम लोगों ने इस तरह की घटना देखी है कि एक शिक्षक साथी पर पुलिस के सिपाही द्वारा पूरी मैगजीन खाली कर दी गई। मुझे लगता है कि ये काला इतिहास मुजफ्फरनगर के इतिहास में दर्ज हो गया, ये काला दिन जो कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं कि हमारे टीचर साथियों को इस तरह की ड्यूटी में न लगाया जाए। कैसी ड्यूटी है ये? 8-10 दिन तक लगातार एक आदमी बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए, किस कदर बेआराम करते हुए रात दिन कभी कहीं रुक रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। ट्रक पे हैं, कापियों के बंडल हैं, न बैठने की जगह है, न लेटने की जगह है, न खाने का रास्ता है, न कहीं शौच जाने की स्थिति है। ऐसी जगह हमारी ड्यूटी न लगाई जाए। टीचर्स पढ़ाने के लिए होते हैं, अध्यापक पढ़ाने के लिए होते हैं, बच्चों के शिक्षण के लिए होते हैं, इस तरह के कामों के लिए नहीं होते वो। और यहाँ पूरे साल, पूरे वर्ष यही काम करते हैं, पढ़ाने के अलावा सब कुछ होता है। हम चाहते हैं, हमारी सभी साथियों की तरफ से ये मांग है प्रशासन से, सरकार से, इस तरह के कामों में ना लगाया जाए। और जितने भी आरक्षी या जितने भी लोग ऐसे जाए जाए, उनका बैकग्राउंड जरूर देखना चाहिए, किस तरह के हैं वो, ड्रिंकर तो नहीं है, या वे आपराधिक प्रवृत्ति के तो नहीं है, या उनकी मानसिक स्थिति किस तरह की है, ये जरूर उनका बारे में जांच होनी चाहिए।